घने वन के बीच एक शांताश्रम। माता मोरवी ध्यान में लीन है। अचानक आकाश से स्वर्णिम प्रकाश उतरता है। प्रकृति जैसे थम जाती है। एक दिव्य बालक का जन्म होता है। पक्षी चहचहाने लगते हैं। फूल खिल उठते हैं। ऋषि कहते हैं, यह साधारण बालक नहीं, महावीर होगा। बालक बर्बरीक छोटी उम्र में ही लकड़ी की तलवार से अभ्यास करता है। हर वार में अद्भुत शक्ति है। वनवासी विस्मित होकर कहते हैं, इतनी शक्ति किसी देव वरदान के बिना संभव नहीं। बर्बरीक की आंखों में तेज और करुणा दोनों है। युवा बर्बरीक हिमालय की गुफा में भगवान शिव की कठोर तपस्या करता है। वर्षा, आंधी, बर्फ, कुछ भी उसकी साधना को नहीं तोड़ पाता। अचानक आकाश गूंज उठता है। त्रिशूल के साथ भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव कहते हैं, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। वे 3 दिव्य बाण प्रदान करते हैं। अग्नि, प्रकाश और शक्ति से युक्त। वरदान मिलता है, इन बाणों से तुम अकेले पूरी सेना पर विजय पा सकते हो। बर्बरीक नतमस्तक हो जाता है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है। कुरुक्षेत्र रणभूमि रणनाद से गूंज रही है। दूर पहाड़ी पर खड़ा बर्बरीक सोचता है, मैं युद्ध में उतरूंगा, कमजोर का साथ दूंगा। उसका हृदय करुणा से भरा है। एक साधारण ब्राह्मण बर्बरीक के सामने आते हैं। उनकी मुस्कान रहस्यमयी है। वे पूछते हैं, वत्स, युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक उत्तर देता है, जो कमजोर होगा, मैं उसी का साथ दूंगा। ब्राह्मण पूछते हैं, यदि दोनों पक्ष कमजोर हुए तो? बर्बरीक शांत स्वर में कहता है, तब अंत में केवल मैं ही शेष रहूंगा। श्री कृष्ण समझ जाते हैं, यह शक्ति युद्ध का संतुलन तोड़ देगी। ब्राह्मण कहते हैं, यदि दान देना हो तो अपना शीश मुझे दो। बिना क्षण भर सोचे बर्बरीक मुस्कुराता है। वह अपना शीश अर्पित करता है। रक्त नहीं, दिव्य प्रकाश बहता है। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध हो जाता है। बर्बरीक की इच्छा थी, मैं युद्ध देखना चाहता हूं। उसका शीश एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित किया जाता है। वह कुरुक्षेत्र का युद्ध देखता है। हर वीर की मृत्यु पर उसकी आंखों से अश्रु बहते हैं। श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम कहलाओगे श्याम। वे अपना मोरपंख अर्पित करते हैं।